हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने रक्षाबंधन का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आज की आप लोगों की क्लास होने वाली है किसकी? इडियम्स एंड फ्रेजेस की। बट एक छोटा सा चेंज है क्लास में चेंज क्या है? क्लास को रेगुलर पैटर्न पे स्टार्ट करने से पहले मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आई हूं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार इडियम्स जो आते हैं वो डायरेक्ट ना देकर हमको एक सेंटेंस में दे दिए जाते हैं। ये वही पैटर्न है, तो देखते हैं इस पैटर्न को। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रेगुलर पैटर्न पे अपनी क्लास लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है आपका, द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सेड टू अस। क्वेश्चन क्या कहता है कि मैनेजर ने कहा है कि द सिचुएशन, जो सिचुएशन है वो कैसी हो रही है? गेटिंग आउट ऑफ हैंड। इसमें ये इडियम है। इडियम क्या है? गेटिंग आउट ऑफ हैंड। आपको इसका क्या बताना है? मीनिंग बताना है दिए गए 4 ऑप्शंस में से। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि गेटिंग आउट ऑफ हैंड का मीनिंग इस सेंटेंस में यूज होने के बाद क्या निकलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका गोइंग टू बी हैंडल्ड सून। गोइंग टू बी हैंडल्ड सून, इसका मीनिंग क्या है? मतलब किसी भी चीज को हैंडल किया जा चुकेगा। कैसे? जल्दी ही किसी भी चीज को हैंडल किया जा सकेगा, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहेगा। बी है नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। अब वो सिचुएशन क्या, अब कोई चीज अपने कंट्रोल में नहीं रही है। सी है कैन बी पास्ड ऑन टू समवन एल्स। इसको पास किया जा सकता है किसी और को। ऐसा ना, पास ऑन करना, अपने बस का नहीं है तो उस चीज को किसी और को पास ऑन करना। क्या ये मीनिंग है? डी है नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ। उसकी ग्रो कैसे नहीं हो रही है? बहुत तेजी से, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग फास्ट इनफ उसकी ग्रो नहीं हो रही। इसका मीनिंग क्या निकलता है? द सिचुएशन सेड, द मैनेजर क्या बोलता है कि द सिचुएशन, जो सिचुएशन है वो कैसी है? गेटिंग आउट ऑफ हैंड, हमारे हाथ से निकली जा रही है। ऐसा कब कहते हैं? जब हम किसी काम को करना चाहते हैं और वो हम नहीं कर पाते, और मतलब अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो गोइंग टू बी हैंडल्ड सून ये नहीं होगा। कैन बी पास्ड ऑन टू समवन एल्स ये भी नहीं होगा। नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। गेटिंग आउट ऑफ हैंड का मीनिंग क्या है? नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। इस तरीके की एक इडियम मैं पहले करा चुकी हूँ क्योंकि वर्ड्स थोड़े से इधर होते हैं। ये हमको प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करने से ही हमको पता चलता है कि मीनिंग क्या है। ऐसी इडियम्स मैं करा चुकी हूँ। आप चैनल पे न्यू हैं तो सीरीज को नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, सो दैट एक कंटिन्यूटी आपकी भी मेंटेन हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं अब आपके रेगुलर पैटर्न पे। फर्स्ट है आपका ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब आइस को ब्रेक करना नहीं, आइस को ब्रेक नहीं करना है। क्या करना है? ब्रेक द साइलेंस। साइलेंस है कहीं जो चुप्पी है उसको ब्रेक करना है। ठीक है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्या करना है? एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ऐसे समझिए जैसे आपने एक आइस ट्रे में आइस जमी, बहुत सॉलिड आइस जमी हुई, आप उसको बाहर रख देते हैं। एक भरी गर्मी में तो एक रूम टेम्परेचर भी अच्छा तेज होता है ना, तो आइस जो मेल्ट होने से पहले, जो वो बिल्कुल सॉलिड जमी हो उससे पहले वो एकदम क्रैक होना स्टार्ट कर देती है। उसमें से कैसी आवाज आती है? चिट चिट, एक क्रैक की आवाज आती है। ठीक है, तो उसी से आपको रिलेट करते हुए क्या कहना है कि एक ग्रुप है, ग्रुप में क्या है, पूरा सब लोग चुप बैठे हुए हैं और किसी एक पर्सन ने क्या करा? एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया मतलब उस पर्सन ने क्या किया? आइस को ब्रेक किया। ब्रेक द आइस यानी कि ब्रेक द साइलेंस या फिर टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर है बून या ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब कुछ चीज जो अच्छी नहीं है, बेकार है। ठीक है, डिस्गस्ट में कुछ अच्छा हो जाना, ब्लेसिंग हो जाना। ऐसे गुड मीनिंग क्या है? गुड लक कमिंग आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। एक बैड सिचुएशन चल रही है। कैसी सिचुएशन है? बैड सिचुएशन। एक बैड सिचुएशन में से गुड लक निकल जाना, है ना। यानी कि जैसे कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं जैसे अंत भला तो सब भला, है ना। यानी कि बुरा चल रहा था और कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, ऐसे एक सिचुएशन कैसी है? बैड है, और उस बैड सिचुएशन में क्या हो गया? गुड लक बाहर आ गया। उस बैड सिचुएशन आपको, या आपका गुड लक आपको उस बैड सिचुएशन से बाहर निकाल आया। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका ब्राइट टू लाइट। ब्राइट टू लाइट। ब्राइट टू लाइट मतलब किसी चीज को ब्राइट टू लाइट और ब्रिंग टू लाइट। एक मिनट, ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका ब्रिंग टू लाइट यानी कि किसी चीज को लाइट में ले आना। ठीक है, जैसे आपकी कोई चीज खो जाती है, कोई चीज आपको नहीं मिल रही होती है,
तो आप क्या करते हो, उस पर लाइट डालते हो, ठीक है, लाइट डालते हो ताकि लाइट डालने से वो क्या चीज आपको दिख जाए। सेम वैसे ही ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज पर लाइट डालना मतलब उसको क्या करना, डिस्क्लोज और रिवील समथिंग हिडन, कुछ चीज है जो हिडन मतलब छुपी हुई है उसको डिस्क्लोज करना, उसको रिवील कर देना, ठीक है। फोर्थ नंबर है आपका ब्रॉड डे लाइट, मार्कर चेंज कर दियो, ब्रॉड डे लाइट यानी कि ब्रॉड डे, बड़ा एकदम ब्रॉड डे, इन डे लाइट, किसी डे लाइट में, इसको ऐसे यूज करते हैं जैसे होता है ना दिन दहाड़े चोरी होगी, मतलब कुछ चीज ऐसी है जो छुप नहीं सकती, जैसे रात के अंधेरे में चोरी हो जाना कॉमन है, बट एकदम जहां भीड़ भाड़ होती है, एकदम ब्रॉड लाइट होती है, वहां पे चोरी कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना, मतलब सबके बीच में ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट समथिंग अगर उस सिचुएशन में ऐसा कुछ हैपन होता है तो क्या बोलेंगे, चीज कैसे, कोई जो घटना है वो कैसे घटित हुई है, इन अ ब्रॉड डे लाइट में, किसी ब्रॉड डे लाइट में जहां कोई चीज नहीं छुप सकती, दिन दहाड़े वो चीज घटित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका ब्रोकन रीड, ठीक है, रीड क्या, ब्रोकन रीड ऐसे सोचे जैसे आपकी जो बॉडी में बैकबोन आपका मेन स्ट्रक्चर होता है, और जब बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी का सिस्टम क्या होता है, में प्रॉब्लम अराइज होने लगती है, ठीक है। ब्रोकन रीड, ऐसे इसको याद रखे, रीड कैसी है, ब्रोक हो गई, तो क्या हो गया, पर्सन कैसा हो गया, वीक, अ वीक पर्सन, ठीक है। और दूसरा कैसा है, अनरिलायबल पर्सन, ऐसे जनरली बोलते हैं ना यार उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है मतलब उस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कब अपनी बात से मुकर जाए, या वो पर्सन कैसा नहीं है, रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है मतलब वो अनरिलायबल में है, यानी कि ब्रोकन रीड का क्या होगा, अ वीक, वीक वीक आप समझ जाओगे किससे हो गया, और दूसरा अनरिलायबल पर्सन। 6 है आपका ब्राउन स्टडी, स्टडी कैसी हो रही है, ब्राउन हो रही है, एक पर्सन है जिसने फॉर्म फिल किया है और स्टडी कर रहा है, और स्टडी थोड़ी कर रहा है और उसकी डे ड्रीमिंग चालू है, डे ड्रीमिंग है यानी कि उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये स्टार्ट है, बट उसकी स्टडी कैसी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, स्टडी कैसी है, ब्राउन है, कैसे स्टडी है, ब्राउन है। ये सब मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में दिखे, ब्राउन स्टडी यानी कि ब्राउन स्टडी, स्टडी ब्राउन है मतलब क्या हो रहा है, डे ड्रीम हो रहा है, ठीक है, मतलब एक डे ड्रीमिंग चल रही है, ठीक है। 7th है आपका बुल इन चाइना शॉप, आपने चाइना की मार्केट का बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बहुत कॉमन वीडियोस भी हैं, एकदम पॉपुलर वायरल वीडियो जिनको बोल जाते हैं, बहुत जो बिल्कुल एकदम क्लोज मार्केट होती है, बहुत सटी सटी सी मार्केट होती है, और उस मार्केट में क्या फंस जाए, बुल फंस जाए, तो देखो कैसे सिचुएशन होगी, ठीक है। तो क्या है, अ क्लमजी पर्सन, एक पर्सन कैसा, क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, कैसे इसको करोगे, एक क्लमजी पर्सन है जो किस में फंस गया है, एक डेलिकेट सिचुएशन में फंस गया है, ठीक है। 8 नंबर है आपका बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में क्या हो गया, होल हो गया, पॉकेट में क्या हो गया, होल हो गया, कैसे, आपने देखा होगा जैसे पॉकेट में जनरली मतलब एक इमेजिन कीजिए पॉकेट में बहुत सारे पैसे रखे हैं और आपने क्या करा, उस पैसे को फ्रीक्वेंटली खर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपने खर्च मतलब पैसे निकाले खर्च कर दिए, पैसे निकाले खर्च कर दिए, फिर पैसे निकालने के लिए आपने हैंड पॉकेट में डाला, तो क्या हुआ, उस पॉकेट में क्या हो गया, बार बार पैसे ऐसे करने से, अगर ना किसी चीज पे बार बार आप ऐसे रब करते हो तो एक फ्रिक्शन से एक हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट से एक होल हो गया, ऐसे समझिए, मतलब एक इमेजिन कीजिए, ठीक है, इमेजिन करोगे तो थोड़ा सा तो ये लाइफ टाइम आपको लर्न रहेगा कि ऐसा बताया था कि पॉकेट में बार बार ऐसे करने से एक फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट हुई और हीट से पॉकेट जल गई, ये लाइफ टाइम आपको लर्न रहेगा, है ना। बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में से बार बार पैसे निकाले तो क्या हो गया, पॉकेट में होल हो गया, यानी कि मनी स्पेंड क्विकली, क्विकली जब पैसे निकाले तो मनी क्या होगी, मनी को आपने क्विकली स्पेंड किया, यानी कि आपने पॉकेट में क्या कर दिया, होल कर दिया। क्विक रिवीजन, ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड मींस अ वीक और अनरिलायबल पर्सन। 6 है ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी डे ड्रीम। 7th नंबर है बुल इन चाइना शॉप, अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। 8 नंबर है बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि मनी स्पेंड क्विकली, ठीक है। आज के आपके 8 इडियम्स हो गए हैं, अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उससे पहले मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आज की क्लास में जो न्यू पैटर्न लिया था एक क्वेश्चन लेने का वो कैसा रहा था। छोटा सा इनोवेशन था बट अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा कि एक साथ ही साथ मतलब पढ़ने के साथ साथ एक छोटा सा एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन आते कैसे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।